आज हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। आखिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक, इसके पहले भी हम बताए थे। तो हम बोले थे एग्जांपल्स देंगे और उसमें अरेंज करना है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, और एग्जांपल कराते कराते इलस्ट्रेट करते करते ये समझ में आएगा स्ट्रॉन्ग और वीक। और आगे जाके समझ में आएगा जब हम 11th और 12th में जानेंगे, तब एग्जैक्ट pKa और pKb वैल्यू के तहत और एसिडिटी बेसिडिटी के तहत हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये पता करना है। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक देखें तो HCl और ये इक्वली आयोनाइज्ड है, H+ और Cl-, आयोनाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं और इक्वली आयोनाइज्ड भी, अतः यह कौन सा एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे लिख सकते हैं, H2SO4 और H2SO4 का अगर डिसोसिएशन लिखते हैं तो H+ और SO4 2- आयन, कोई दिक्कत नहीं हुआ आयन में, H+ हो गया और SO4 2-, तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। लेकिन इसी पर अगर हम एक एग्जांपल लें फास्फोरिक एसिड, तो ये हो जाता है H3PO4 और यहाँ पे जब हम डिसोसिएशन करते हैं, यहाँ टू बैलेंस करने के लिए टू लिखते हैं, जब हम इसको आगे करेंगे। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो 3H+ और PO4 में 3- आयन होता है फॉस्फेट में, सल्फेट में 2- आयन, फॉस्फेट में 3- आयन, ये याद रखना है। तो 3H+ और PO4 3- आयन हो जाता है, यहाँ पे H+ और SO4 2- ऐसे 2 है, तो यहाँ पे हम देखें तो इसको भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो भाई डिसोसिएशन हो गया, PO4 3- और ये, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड होता है। इसका एक कारण है जो हायर क्लास में है, वो हम थोड़ा सा बेसिक्स दे देते हैं ज्ञान, और फिर जाकर के और आगे क्लास में जाके समझ में आएगा। अगर H2SO4 का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा, और ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा H2SO4, ये सब क्लास 12th में स्ट्रक्चर है। ऐसे लुईस डॉट से समझ सकते हैं, लुईस डॉट से थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो H2SO4 और दूसरा अगर हम लिखे तो PO4, तो PO4 में क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप, यहां से क्या हो गया OH, यहां से OH और यहां से हो गया OH। तो अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे O है, और यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 होता है टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको लिखे तो चार्ज में लिखे तो एक चार्ज मिलता है हमको। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी एक चार्ज मिलता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम चार्ज में इसको लिखे तो इसमें भी एक चार्ज मिलता है, इसको हटा के। दूसरा में अगर यहां पे देखे तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसको चार्ज में लिखे, 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम इसको चार्ज में लिखे तो ये चार्ज में कैसे लिखाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 चार्ज हो जाता है, इसमें एक ही चार्ज रहता है, इसमें से 2 चार्ज होता है माइनस चार्ज और इसमें एक ही माइनस चार्ज होता है। और कंसेप्ट कहता है कि अगर चार्ज की स्टेबिलिटी इससे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा मोर द नंबर ऑफ चार्ज और उसकी जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है, इसीलिए H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और H3PO4 जो है वीक एसिड होता है, केवल एक ही यहाँ पे चार्ज आ जाता है। तो हम इसको बेसिकली लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ये इसके बेसिसिटी और एसिडिटी निकाल करके करते हैं। अगर इसका बेसिसिटी देखें तो इसका 2 बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी 2, 2H ग्रुप है। ये नहीं समझना कि 2H ग्रुप है तो ये क्या कहते हैं बेस हो गया, बेस ऐसे डिटरमाइन नहीं करते हैं, बेस डिटरमाइन करते हैं कैसे, H+ SO4 2- आयन। ये तो हम टोटल नॉर्मल
लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तब हम ये किए हैं। बेसिसिटी बोलते हैं इसको, बेस नहीं बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। अगर इसकी बेसिसिटी देखें तो 3, तो ऐसे भी हम देखते हैं अगर जिसकी बेसिसिटी कम और चार्ज ज्यादा उसकी एसिडिटी कैरेक्टर जो है ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इसीलिए H2SO4 जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और H3PO4 तो वीक एसिड में कैटेगरी आता है। तो ये दो है, दोनों में कंफ्यूजन है और ये चीज हम हायर क्लास में समझेंगे। फिलहाल हम हल्का सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर H2SO4 या PO4 को लुईस डॉट स्ट्रक्चर के तौर पर हम समझा देते हैं। फिर क्लास 11 12 में तो ये बहुत डीप में पढ़ेंगे जब पीके भी वैल्यू। तो H2SO4 और H3PO4, जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर देखे तो इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, S हो गया, लगा दिए S। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4। सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, 6। सल्फर का वैलेंसी हम देंगे 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 होता है क्योंकि जितने भी ग्रुप हैं उससे टेपो ये सारे ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होता है। और तो इसीलिए हम सब में हम 6 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी बात है कि अब हम यहाँ पे H लगाते हैं, तो सबसे पहले हमको H कहाँ लगाना है ये तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक लगाएं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है या नहीं पूरा हुआ, अभी भी कुछ नहीं पता चल रहा। 1 2 3 4 5 6 7 क्या पता, यहाँ से हम ड्रॉ कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। यानी जब ऑक्टेट पूरा हो जाता है यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को वो फॉलो करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्या किया, फॉलो किया। यानी यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सवाल होता है कि हमारे पास H है तो H जाएगा कहाँ, H हमेशा बॉन्ड सिंगल ही बनाता है, आगे पढ़ेंगे। ऐसे भी OH में तो एक ही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर और O में से है एक। तो अगर हम OH में से देखें तो यहाँ से एक बच गया तो यहाँ से एक बना दिया और यहाँ से एक बच गया तो यहाँ एक हो गया। अब हम देखेंगे कि OH ग्रुप में अगर देखेंगे तो 1 2, अगर यहाँ से O में देखें तो यहाँ से देखना होगा 1 2 3 4 5 6 होता है यहाँ से, और यहाँ वाला भी तो बॉन्ड है 7 8। अगर यहाँ से देखें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो 1 2, इसको पहले बॉन्ड लिख देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और सल्फर जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, वो ऑक्टेट को 8 से ज्यादा कर सकता है, लेकिन ऑक्टेट 8 से ज्यादा कर सकता है, ऑक्सीजन नहीं करता, N नहीं करता, ऊपर वाला जितना एलिमेंट है वो ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं करता। अगर सल्फर देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्टेट को ये 8 से ज्यादा कर सकता है। इधर भी 8 हो गया, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, H2SO4 का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। इसी प्रकार से हम H3PO4 का भी बनाते हैं। तो H3PO4 अभी नहीं बता रहे हैं, आगे जाके खूब अब लंबा लंबा स्ट्रक्चर करेंगे, उसमें H2 और बहुत सारा स्ट्रक्चर वहां पे पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम फिलहाल हम एक बता दिए। और कार्बन चैप्टर में भी स्ट्रक्चर जब आएगा तो बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो इसको आप उतार लें।
अब जैसे देखिए एसिटिक एसिड CH3COH, हम बताए थे ये वाला जो ग्रुप होता है इसमें ये वीक एसिड में आता है, ये भी वीक एसिड। इसके बाद ये सब सिट्रिक ले ले, ऑक्जेलिक ले ले, सब वीक एसिड में आता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आयन का डिसोसिएशन में भी बहुत दिक्कत होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है C2H2O4। अब याद नहीं रखना है इसका स्ट्रक्चर, तो ये भी बहुत डिसोसिएशन में दिक्कत है, ये भी वीक एसिड। अगर हम देखें तो कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड भी वीक एसिड, H2CO3। दिक्कत वही लग ही रहा है, देखने से ही लग रहा है। और ये भी क्या हो गया, वीक एसिड, आयन का डिसोसिएशन। H नाइट्रिक एसिड बोले, कोई पूछे नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, दिक्कत नहीं, डिसोसिएशन में H+NO3- आयन, तो नाइट्राइड आयन माइनस है, यहाँ से इक्वली ऐसे भी आयनाइज दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को क्लासिफाई करने का अच्छा तरीका, और बहुत अच्छा तरीका हम लोग क्लास 11 और 12 में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पीके वैल्यू और भी बहुत चीज देखेंगे। तो 10th क्लास तक इतना ही सिलेबस में है। अब कुछ बेस का लेते हैं प्रॉपर्टी, जिस तरह एसिड का लिए केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी प्रकार बेस का लेते हैं। बेस मतलब OH- आयन, पहली बात। एसिड टर्न ब्लू को रेड, बेस किसको कहता है, रेड को ब्लू। तीसरा इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर। साबुन भी जो होता है वो कैसा होता है, वो बेस होता है, बीटर का टेस्ट होता है। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे काफी कड़वा लगेगा। साबुन ऐसे सोपोनिफिकेशन सोप जो है वो बेस होता है। ये 3 चीज था, ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जिस तरह एसिड में देखे थे उसी तरह इसमें भी, और उसी तरह हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी इसमें देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल के साथ क्या एक्शन होता है। एक्शन विथ मेटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बुक में भी है और इस पर एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज प्रश्न भी है। और ये देखिए एक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ किस तरह से एक्शन करता है बेस। अगर हम मेटल ले तो वो किस तरह एक्शन करता है, तो मेटल में क्या लेते हैं, जिंक ही लेते हैं। जिंक को हम यहाँ पे बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हम लेते हैं NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या होगा भाई, एक्शन विथ मेटल्स, इसमें ये देखेंगे तो इसमें लिखेंगे कुछ ऐसे मेटल है जैसे जिंक है, टीन है, एल्युमिनियम है, ये सब जो है जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग अल्कलीज में आते हैं। तो जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है वो चीज लिखेंगे। तो इसमें जितना भी आयन बनता है वो सारा 8 करके बनता है, जिंकेट। तो ये सब हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। और जो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो इसमें जो बनेगा आयन वो हम देखेंगे वो क्या बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो जिंक प्लस NaOH, बड़ा ही इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन कार्य है। कैसे है,
यहाँ Na भी है, Zn भी है, OH भी है, प्लस चार्ज है, H माइनस है, Zn है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो हमको तो भाई प्लस को माइनस के साथ लेना ही पड़ेगा। अगर हम जिंक को देखें तो जिंक में तो प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस से थोड़ी तुक पाएगा, ZnOH होता नहीं, ठीक है। तब Na क्या Na रह जाएगा तब, अगर ZnOH करेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, और ऐसे भी Zn में 2 प्लस, OH में OH माइनस आयन होता है, तो ZnOH होल 2 और Na, हाइड्रोजन गैस तो आया ही नहीं, हाइड्रोजन गैस तो आना चाहिए, तो ये तो आ ही नहीं पाया, तो यानी इसको तोड़ने में मुश्किलात हो रही है। तब हम इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो Na यहाँ से है और Zn दिख रहा है और O दिख रहा है, इसमें हम कंबाइन करेंगे और इसलिए ये टर्म बन जाता है जिंकेट। इसलिए कहा जाता है कि जब हम मेटल को जब हम बेस के साथ करते हैं तो 8 वाला आयन बनता है, सभी में जो है वो O2 लास्ट में लिखा रहेगा, ZnO2 XO2 करेंगे इसको, X और एक और एलिमेंट, एक्चुअली एक मेटल ले लें और एक और एलिमेंट और फिर O2, ठीक है। तो पूरा जो है ये वाला जो एलिमेंट है ये सोडियम कहलाएगा, ये यहाँ पे, और ये वाला जो एलिमेंट कहलाएगा ये जिंकेट कहलाएगा। तो ये इस तरह टाइप पर बनता है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं, तो वो दिखा हमको Na, OH तो लिख नहीं सकते, Na मेटल है इस साइड से, तो Na लिख लिए। दूसरा अगर हम मेटल देखें तो दूसरा मेटल हमको Zn दिख रहा है, Zn लिख दिए, और तीसरा हमको क्या दिख रहा है, O दिख रहा है, O लिख दिए। अब हमको नहीं पता क्या देना है, तो हम क्या चार्ज दें तो पता नहीं है, जिंक में तो पड़ता नहीं है, यहाँ पे जिंक में तो दे ही नहीं है, जिंक तो आपका एलिमेंट है Na और O में पड़ेगा, जिंक में अगर हम पड़ेगा तो क्या होता है Zn2 प्लस O2 माइनस, तो ऐसे ही कट गया, तो जिंक में तो हम देंगे ही नहीं। सोडियम और ऑक्साइड में यहाँ दिख रहा है हमको, सबसे पहले सोडियम और ऑक्साइड में देंगे, तो Na में प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन में 2 माइनस है, जब हम इसको बनाएंगे तो Na2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 पड़ जाएगा, O पड़ जाएगा। अब हम ZnO में एक बार चेक करके देख लेते हैं, ZnO में क्या होता है, 2 प्लस होता है, O में 2 माइनस होता है। आज जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। इसलिए इसका टोटल प्रॉपर्टीज जो बना वो Na2ZnO, इसलिए इसको हम बोलेंगे, हम यहाँ लिखे M में यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, M स्टार, तो यहाँ X है और यहाँ पे O है, कभी कभी ये O2 भी होता है, O1 भी होता है, तो डिपेंड करेगा जिस तरह हम बनाएंगे रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बना, ये वाला एलिमेंट Na2ZnO। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि Na2 ये वाला तो बन गया, जिंक में से और ऑक्सीजन, जिंक में से और ऑक्सीजन, यहाँ से O2 माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज कर लीजिएगा, जिंक में प्लस चार्ज होता है, तो ZnO और यहाँ 2 हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Zn2, ये वाला इधर आ गया, ये इधर चला गया, जिंक में, एक सेकंड, तो यहाँ से Na2 हो गया। अब हम आते हैं जिंक ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में अगर हम आए तो ऑक्साइड में क्या हो गया, 2 माइनस चार्ज हो गया, और जिंक में अगर हम देखें तो जिंक में क्या होता है, जिंक कॉपर, कॉपर में 2 प्लस, नहीं जिंक में भी 2 प्लस, काटे तो यहाँ क्या हो गया ZnO। ये तो भाई ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब Na2 हम देखें तो सोडियम ऑक्साइड हो गया, लेकिन हम यहाँ पे 8 बना रहे हैं, ठीक है, 8 बनाएंगे तो 8 बनाने का एक फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है MXO2, यहाँ पे स्टार करते हैं, तो 8 बनाने के लिए हमको 2 आयन जोड़ना पड़ेगा। ये बेसिकली इसको फुलफिल नहीं किया, अगर हम 2 प्लस 2 माइनस देखें तो इसको फुलफिल यहाँ पे नहीं किया, वायलेट नहीं हो रहा है, ZnO हो जा रहा है, ठीक है। और ZnO2 कैसे बन गया, ये तो है ही नहीं, क्योंकि हम 3 एलिमेंट को यहाँ पे कंबाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पे सोडियम भी कंबाइन हो गया, Zn भी हो गया, O भी हो गया, Na2O तो समझ में आ गया, जिंक ऑक्साइड भी ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ 2 कैसे हो गया, 2 इसलिए हो गया, यहाँ पे 3 चीज आ गया, Na आ गया, Zn आ गया, O आ गया, और इसका जो होता है M*XO2, ये इसका एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है। तो M स्टार में हम कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और ये जो रहेगा ये वाला फिक्स रहेगा, इसीलिए यहाँ पे सोडियम जिंकेट, ये कोई एलिमेंट ही नहीं बनता है Na2ZnO, इसीलिए हम यहाँ पे Na2ZnO2 बनाते हैं। तो सोडियम जिंकेट प्लस यहाँ पे क्या हो गया, अब जो एक हाइड्रोजन बच गया तो एक हाइड्रोजन गैस हो गया, H2 गैस हो गया,
इसको याद रखेंगे जब भी बनेगा। अब हम 3-4 एग्जांपल दिखाएंगे जहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। सब में हम पहले O2 लिख देंगे, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1, यहाँ 2 दे दिए। सोडियम हो गया 2, सोडियम हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, Zn हो गया 1, Zn हो गया 1। दूसरा एग्जांपल देते हैं, तो इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम जिंकेट। अगर दूसरा देखें, जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे और क्लैरिटी आते जाएगा, Sn प्लस NaOH। हम सबसे पहले O2 लिख देंगे इस तरह के एलिमेंट में, क्यों, यहाँ पे Na भी है और यहाँ पे भी ये टीन भी है, स्ट्रोंसियम बोलते हैं इसको। और ये जब मिल करके बनता है तो उसका नाम बन जाता है सोडियम स्टेनाइट, इसको स्ट्रोंसियम बोलते हैं। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, 2 मेटल हो रहा है यहाँ पे। हम कैसे बनाएंगे, O-, यहाँ दिक्कत है। सबसे पहले हम O2 लिख देंगे, इसको काम जो हम करना चाहते हैं इसको O2 लिख दिए। इसके बाद हमको बचा कि हमको क्या बचा, एक Na बचा, दूसरी बात क्या बता, Sn बचा। ठीक है, O2 एलिमेंट लेगा, नहीं तो ये रिएक्शन ही नहीं बनेगा। यहाँ प्रॉब्लम यही है, 3 तरह का हो जाता है एलिमेंट। तो Na और O2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे Na में 2 प्लस, O में माइनस, तो Na2 हो गया। अब यहाँ बोलेंगे यहाँ 2 हो जाना चाहिए, नहीं, ये जो Sn है, ये O2 जो है इसके अकॉर्डिंग हुआ है, ये जो है Na2O तो है ही, यहाँ पे SnO2 हुआ है। अब Sn तो होगा नहीं, Sn2 प्लस, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेप्शन वाला ग्रुप है, ये हमेशा O2 ग्रुप लेता है। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डाल दिए, ये फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अब बचा क्या, अब इसमें जो एलिमेंट जो निकलता है बाहर वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो H2 गैस हो गया। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। सोडियम में 2 हो गया, सोडियम में 1, 2 हो गया यहाँ पे। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो स्ट्रोंसियम SN सही है, ये आता बैलेंस है। इसका नाम अगर कहेंगे तो सोडियम स्टेनाइट, ये इसका नाम है, सोडियम स्टेनाइट, डबल N होता है।